अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो हमेशा खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं और वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? उन्हें अपने जीवन में इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं, वो जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं? अगर आप सभी के मन में भी ये सवाल आता है तो आज मैं इसका जवाब देने वाली हूँ। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा आती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुँच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि वो बड़ी दुविधा में है और वो इसका जवाब श्री कृष्ण से चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, सवाल क्या है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसको सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। हमारी प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब ये उस इंसान की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो धर्म की राह चुनना चाहता है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिसमें से एक व्यापारी था और उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था, वो दान धर्म भी किया करता था, वो हर रोज पूजा पाठ करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, वो मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो मंदिर के बाहर रखे हुए जूता चप्पल को चुराने जाता था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तब उसने सोचा, ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते मंदिर से बाहर निकला। दुर्भाग्य ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकराकर घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये देखकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा। अपने घर पहुंचकर व्यापारी ने अपने घर के मंदिर की सारी भगवान की तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जब दोनों पुरुष यमराज के दरबार में पहुँचे, जब भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ और दान पुण्य में विश्वास रखता था, उसके बदले पूरा जीवन मुझे दुखी मिला और उस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उसी दिन तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। और अगर तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक धन की छोटी सी पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या, कब और किस रूप में दे रहा है ये हमें समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान का हाथ सदैव आपके सर पे होता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसका फल हमें जीवन में मिलता ही मिलता है। इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छे कर्म हो या उसके बुरे कर्म।